बात कर रहे थे। तो फर्स्ट जो उपाय है वो है कि पानी आप ज़्यादा पी सकते हैं, जल्दी जल्दी पानी पी सकते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा जो है खा सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हिचकी क्या है ये हिचकी? हिचकी क्यों आती है या इसका कोई इलाज है? क्या कोई गंभीर बीमारी की ये एक चेतावनी है, कोई सिम्टम्स है? चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। हिचकी यूजली हिचकी क्या होती है? हिचकी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हिचकी जो है यूजली होती क्यों है? हिचकी डायफ्राम जो अपना है, यानी लंग्स और जो है एब्डोमेन, इसके बीच में एक परत होती है, उसको कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम जब सांस अंदर लेती है और ग्लॉटिस जो है, जहाँ जो वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं, इन दोनों का अगर मेल किसी तरह नहीं होता है तो वो हिचकी का एक साउंड प्रोड्यूस करती है, हिक जिसको कहते हैं। तो इसलिए हिचकी होती है। ये यूजली नॉर्मल होती है और खुद ब खुद ईजिली सॉल्व भी हो जाती है। पर हाँ, इसके कुछ विशेष कारण भी हो सकते हैं अगर हिचकी काफ़ी समय तक कंटिन्यू कर रही है। अच्छा, बच्चों में भी हिचकी होती है। तो बच्चों में हिचकी यूजली इंडिकेट करती है कि उनका जो है एब्डोमेन ग्रो हो रहा है, खाने जो है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अधिकतर ये माना जाता है कि हिचकी आने से उनका खाना डाइजेस्ट हो जा रहा है, बेहतर हो रहा है, उनके लिए बेहतर हो रहा है। लेकिन उनमें भी अगर हिचकियाँ जो है अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, वेल एंड गुड। अगर हिचकी किसी भी कारण से कंटिन्यू रहती है कुछ समय तक, मान लीजिए घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर, तो ये बीमारी का इंडिकेशन भी है। इसको हल्के में न लें। ये जानते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हैं? तो माइल्ड हिचकी या माइल्ड हिकअप के कॉज नॉर्मली हो सकते हैं, या आपने बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लिया, या हो सकता है कि कोई कोल्ड ड्रिंक प्रिफरेज लिया है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं जो एंग्जाइटी के लिए ली जाती है, उसके कारण भी हिचकी हो सकती है। अच्छा, किसी तरह की आपको कोई जैसे केमोथेरेपी वगैरह चल रही है, उसके कारण हिचकी हो रही है। कोई स्ट्रेस फैक्टर है, आपने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया जैसे मैंने बताया है, या बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो उसके कारण भी हिचकी हो सकती है। हम जानते हैं कि अगर हिचकी जो है 2 दिन लगातार कंटिन्यू है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल इसके पीछे अंडरलाइन पैथोलॉजी है जिसके कारण ये हिचकी हो रही है। तो इसको आप जो है हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। मे भी हो सकता है कोई अंदर ही अंदर कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, उसके कारण हो रहा है, कोई एब्नॉर्मल पैथोलॉजी हो रही है, या आपके पेट में कोई कैंसर अगर सेल डेवलप कर रहे हैं बॉडी में, तो भी ये हिचकी इस तरह कंटिन्यू हो रही है। और हो सकता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन के कारण, जीआरडिया जिसको है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और अधिकतर देखा जाता है कि जिनको निमोनिया है, यूरेमिया है, उसके कारण भी जो है ये हिचकी कंटिन्यू। जब हम जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हिचकी अगर 2 दिन से ज़्यादा हो रही है तो इसकी डायग्नोसिस की बिल्कुल ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको देखेंगे। अगर उनको महसूस होता है तो इसके लिए आपको कोई सीटी स्कैन, एमआरआई भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, या एंडोस्कोपी कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो हुआ डायग्नोसिस। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो होम्योपैथिक में बिल्कुल ट्रीटमेंट है जो हम आपको जानते हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय बिल्कुल आप इन टिप्स को जो है घर में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी हिचकी बिल्कुल भी सॉल्व हो जाए। तो घरेलू उपाय में हम क्या कर सकते हैं? आप जो है तो हम बात कर रहे थे कुछ होम मेडिसिन्स के बारे में, होम जो है ट्रीटमेंट के बारे में, घरेलू उपाय के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फर्स्ट जो उपाय है वो है कि पानी आप ज़्यादा पी सकते हैं, जल्दी जल्दी पानी पी सकते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा जो है खा सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गार्गलिंग वाटर जो है, वाटर से आप गार्गलिंग कर सकते हैं, गरारा जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं। अपनी सांस को कुछ देर रोक के देखिए, हो सकता है आपकी हिचकी सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो है आप अपने आई बॉल्स को जो है हल्का सा मसाज कीजिए, हो सकता है इससे भी आपकी हिचकी सॉल्व हो जाए। तो ये रहे कुछ घरेलू उपाय जिनको करने से मे बी आपकी जो हिचकी जो है ठीक हो जाए। अच्छा, अगर नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं? तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे थे। हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है फर्स्ट ग्रेडेड जो मेडिसिन आती है वो है जिरेनियम, सॉरी जिनसेन।
तो इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जिनसेन एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है हिकअप के मामले में, आप इसको बिल्कुल उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे बहुत वॉयलेंट अगर हिचकी आ रही है तो नक्स भूमिका भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स भूमिका जो है आप दिन में 5 से 6 बार भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन आती है वो मैकफॉस 6x, उसको गर्म पानी से, हल्के गुनगुने गर्म पानी से 4 टैबलेट करके दिन में 3 से 4 बार आप लीजिएगा। और कुछ मेडिसिन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर इनसे सॉल्व ना हो तो आप उन मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कॉकुलस है, क्यूप्रमेट है, निकोलम है। तो ये सारे मेडिसिन जो है बहुत ही कारगर है, आप इनको ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपकी हिचकी सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज जो है कि हिचकी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, अगर होती है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, बहुत सारी चीज़ें आज हमने जानी है, विस्तार से हमने इस पर बात भी किया है। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझको फ़ोन कीजिएगा। आप जो है, मेरा ईमेल एड्रेस है, हम मुझको ईमेल करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।